जो पहले प्रधान बने उन्होंने कुछ नहीं करा कभी भी। हम सोच रहे कि जमशेद भाई हो जा, गरीबों का भला हो जाएगा, सड़कें बन जाएंगी, ये लाइटें भी लगवा थोड़ी बहुत ही निप जा। जो पहले बने हुए हैं ना प्रधान, उन्होंने कभी लाइटें लगवाई। अब बच्चों को रुका तो रहा ना, बच्चे ठा लिए सब अंधेरे में रहे। अभी सब पता लगा तो इन्होंने सब जगह लाइट लगवा दी। अन्य सदरपुर वाले के लिए भी थोड़ा सा वहाँ सड़क बनवा दी, थोड़ी सी स्कूल के पास में बेचारे ना। अभी जितना कुछ नहीं, पहले इन्हें बहुत खर्चा कर डाला। ये तो बहुत अच्छा है। क्या करते हो ये, इनके पास जाइयो जो ये पिल्सन बनवान जाती हो कि पहली पिल्सन हम दियो और आपको फिर मिलेगी वह दूसरी भी साहब से उम्मीदें बनी हुई है कि काम करा सकता भाई से बनी हुई उम्मीद मगर अच्छा ये बच्चा बनता, हमारी पिल्सन बन जाएगी, हमारी कुछ गरीबों की वो हो जाएगी, मदद हो जाएगी। हमारे समझो हमारे 3 दल बाद हमारे घर पर झूपड़ा भी नहीं है। देख लो आपने तो देखा ही क्या काम हुआ, कुछ भी नहीं हुआ। होता हो रेता ऐसा लगाओगे, स्कूल में काम ऐसा करेंगे, वो आते ही बरसात में सारा उतर को गिरने लगेगा। आप इंडिया प्लस न्यूज़ के स्पेशल प्रोग्राम गांव की सरकार में एक बार फिर से सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। हरिद्वार में इन दिनों हम मौजूद हैं और ग्राम पंचायत के गांव की सरकार बनाने के इन दिनों यहां पर चुनाव चल रहे हैं और हर गांव तक पहुंचने की हम कोशिश कर रहे हैं और जो लोगों की समस्याएं हैं वो अपने दर्शकों तक लाने की कोशिश कर रहे हैं। हमारे साथ में कुछ महिलाएं यहाँ पे मौजूद हैं, आप तस्वीरों में देख सकते हैं। महिलाओं का कहीं ना कहीं हर चुनाव में एक अहम रोल रहता है, लेकिन महिलाओं की समस्याओं की ओर किसी का भी ध्यान नहीं जाता है। इंडिया प्लस न्यूज़ की कोशिश है कि इन महिलाओं की आवाज़, इन महिलाओं की जो समस्याएं हैं वो अपने दर्शकों तक लाने की कोशिश हम कर रहे हैं। हमारे साथ में कुछ महिलाएं हैं, बात करने की कोशिश करते हैं। जी आपका नाम? इमराना जी, किस तरह की समस्याएं इस गांव के अंदर बनी हुई हैं? महिलाओं के लिए जो तमाम योजनाएं सरकार की आती हैं और चुनाव का समय चल रहा है, सभी प्रत्याशी बड़े बड़े वादे कर रहे हैं। वादे तो करते ही रहो और करते ही आए जी, इतने दिन हो गए ना वादे करते आप तो देख को चल को आए ही, देखा आपने रास्ते की हालत क्या खस्ता हो रही जी। और अब आप ये अपनी जिम्मेवारी से अब तो भाग रहे हैं कि हम वोट दो, हम वोट दो, हम वोट दो। भाई देते आ ही रहे, आज तक जिताते आ ही रहे। और जब इनके पास कोई काम लेकर जाते हों तो ये किसी का साथ नहीं देते। क्यों नहीं देते, क्या समस्या इनकी ये हम नहीं जानते। और तो तक कोई काम ऐसा नहीं पहुंचता सरकार से पूरा लाभ आता हो, लेकिन बीच में ही सब कुछ निकल जाते हों। रहे बच्चे स्कूल में पढ़ रहे हैं, देखो क्या हाल है स्कूलों का, कितना घास, काई, कुबाड़, बिल्कुल भी शिक्षा की तरफ कोई ध्यान नहीं है। तो क्या लगता है आपको, किस तरह की इस गांव की, जैसे सड़कों की आपने बात की है, शिक्षा की आपने, स्कूल की बात की है, सरकार महिलाओं के लिए बहुत सारी योजनाएं बनाती हैं, तो महिलाओं को किस तरह का लाभ यहाँ पे मिलता है? क्या जो यहाँ पे प्रधान बनते हैं और जो और लोग यहाँ पे नेतागिरी करते हैं, तो वो आप लोगों तक सरकार की योजना के बारे में आपको जानकारी देते हैं या किसी तरह का कोई लाभ सरकार की योजना का आपको मिल पाता है? नहीं मिलता। कारण क्या मानती हैं आप, क्यों सरकार की योजना आप तक नहीं पहुंची? ये कहते हैं कि हमने तो इतना खर्चा कर दिया, अब बताओ इन जनता कौन बोले तुम खर्चा करो, क्यों कर रहे हैं? किसी गरीब की बच्ची का निकाह कर दो, उसमें कमाओ। अब पैसे वाला तो अपनी लड़की की शादी जाकर या तो हरिद्वार में करेगा या रुड़की करेगा, सहारनपुर करेगा। ये गरीब जनता कहाँ जाएगी जिसकी गरीब की बच्ची का वो दाल चावल बना कर निकाह करोगा अपनी मजबूरी में, तो वो कहाँ करोगा? ये तो चले गए वहाँ हैं। फिर तो इनका इतना भी आराम नहीं होता, शादी कर रहे गरीब आदमी की दावती भेज दे। तो अभी तो सभी लोग आपके पास आ रहे होंगे कि जी हम काम कराएंगे। हाँ, यही 35 साल से देखते आ रहे हैं, यही करेंगे। सरकार की तरफ तो सब कुछ आता हो, लेकिन इनके आते ही सब कुछ निकल जा, बिल्कुल कतई निकल जा। बच्चों की हालत, एक दिन स्कूल में खाना बना ले, बच्चों को डरा धमका दे कि ऐसे कहियो, जैसे अधिकारी आएगा उसे ऐसे कहियो कि हम हमारे लिए तो रोज खाना बनता है, हमारे लिए तो रोज खाना बनता हो। बच्चे तो ऐसे ही कहोगे, क्यों वे उस्ताद मानते हो ना। अब पता तो महिलाओं को ही, अब लड़की का पैसा आ रहा सरकार से, इनकी समस्या है। ये कागज़ ले को जाती हो प्रधान के पास कि मोहर लगाओ, वो कहता है सिकटरी लगाओगा, सिकटरी कहता है प्रधान लगाएगा। तो अब बताओ हार जीत कर को बैठ ही जाती हूँ। और नहीं सरकार की तरफ से गरीब की हो बच्ची या अमीर की हो, पूरा लाभ मिल रहा लड़के को।
ऐसा नहीं है जो कोई बच्ची पढ़ ली उनके लिए सरकार की तरफ से सब कुछ आ रहा। भाई महिला अपने घरों में काम करे, कोई नहीं। साफ सफाई देखो, हम अपने बार की सफाई रात करो या दिन करो करते हो, ऐसे कोई नहीं है जो ना ईद को ना त्योहार को किसी पर झाड़ू ही मरवा दे प्रधान, और अपने बार रोज लगवाते हो। तो अभी आपको जैसे तमाम लोग यहाँ पे चुनाव लड़ रहे हैं, बड़े बड़े वादे कर रहे हैं, तो इन सब में आपने देखा होगा किससे आपको उम्मीद ज़्यादा बनी हुई है? जमशेद से। जमशेद से क्यों? जमशेद से इसलिए ये भूखा नंगा तो है नहीं, अपनी कोठी भरोगा और अपने पेट भरोगा, यो गरीब जनता को देखोगा। और अजय इस पर ना हुआ ऐसा तो ये भी ऐसा ही होगा। फिर इसको कौन जनता उठ कर, अब तो इस पर ही उम्मीद लगाओ रखी सब ने, अब के भाई यो बन जा, देखेंगे हमारे हिंद में काम करोगा। जमशेद से उम्मीद लगाने का कारण क्या है? क्या ये काम वाम कराते ये हैं? काम करेगा। ये तो इनने तो अब भी प्रधान होने से भी पहले ही उसमें ट्यूबलाइट जो अंधेरा गुप हुआ पड़ा था, ये बच्चे उठाने का चल रहा चर्चा, आज तक किसी के कान पर कुछ जूं रेंगड़ी, किसी ने आको लाइट लगाई, किसी ने नहीं लगाई, इसने ही लगाई। यानी इस सोचने से भी पहले ही कि मैं प्रधान बनूंगा। तो ये काम कराते रहते हैं? ये काम करता रहता है। रास्ते में थोड़े बहुत पत्थर पुत्थर गिरवाए इसने, थोड़ी स्कूल की भी सफाई करवाई। फिर इसने सोचा कि भाई मैं प्रधानी में इलेक्शन हो जाऊँ, भाई जनता मेरा उसको करो। विधवा पहले क्या करते हो, ये इनके पास जाइयो जो ये पिल्सन बनवान जाती हो कि पहली पिल्सन हम दियो और आपको फिर मिलेगी वह दूसरी भी साहब, पहली तो ना मिल जा, पहली तो मिल जाएगी। क्यों? अपने खाते मारी अपना आप खा रहे। तो आपका मानना है कि अब तक जो भी यहाँ पे चुनाव लड़ते हैं वो काम नहीं करा पाते? देख लो, आपने तो देखा ही क्या काम हुआ, कुछ भी नहीं हुआ। होता हो रेता ऐसा लगाओगे, स्कूल में काम ऐसा करेंगे, वो आते ही बरसात में सारा उतर उतर को गिरने लगेगा। आपने स्कूल देखियो, जाइए आप स्कूल देखियो बच्चों का। ये महिलाओं का दर्द है जो इस समय चुनाव का समय चल रहा है और इनका दर्द कहीं ना कहीं कैमरे पर सामने आ रहा है। और महिलाएं भी मौजूद हैं। जी आपका नाम? अजीजा। क्या कहना चाहोगी? जिस तरह से ये अभी बात बता रहे थे, इनकी बात में कितनी सच्चाई आपको लगती है? क्या इस तरह की दिक्कतें यहाँ पे हैं? हाँ, इस तरह की दिक्कत है। ऐसा ये प्रधान बिल्कुल बेकार था। जो अच्छा ये बच्चा बन जाएगा तो अच्छी बात है। हमने जिस टाइम पर अपनी शिकायत करी ना कि भाई हमारी लड़की की पेंशन आती पोती की हमारी, इसका साइन कराने के लिए गए, उसने मना कर दी, कहते यहाँ नहीं होता साइन, वहाँ चले जाओ इसके पास सेक्रेटरी के पास गया, इसने मना कर दी। हमारे बच्चे की पेंशन 12वीं में हमारे बच्चे के पैसे नहीं मिले। बतलाओ, हमारे बच्चे ने थोड़ी सी भैंस के लोग खुटीन डाला था, उसमें पुलिस थाने बुला लिए। हाँ, आदमी उनकी पेंशन नहीं बंधी थी, एक दफ़ा की बंधवा कपड़ा अपना रख ली, अब फिर दोबारा भी नहीं। तो अभी आपको जैसे सब लोग यहाँ पे चुनाव लड़ रहे हैं, बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं, किससे उम्मीदें बनी हुई है कि काम करा सकता भाई से बनी हुई उम्मीद, मगर अच्छा ये बच्चा बन जा, हमारी पेंशन बन जाएगी, हमारे कुछ गरीबों की वो हो जाएगी, मदद हो जाएगी। हमारे समझो हमारे 3 दल बाद हमारे घर पर झूपड़ा भी नहीं है, सिर्फ बताओ बच्चे किसके हों। अभी आपने बताया कि आपके घर पर छत की सुविधा नहीं है, लेकिन सरकार की जो प्रधानमंत्री आवास योजना आ रही है, तमाम लोगों के उसमें घर बने। हमें कुछ नहीं दिया, हमने कहा था, मैंने भाई हमारे भी 1-3 डलवा दे, हमारा कमरा बनवा दो, नया कमरा रहे, नहीं कहा था तेरे लड़के नहीं है। हाँ लड़के, बतलाओ लड़के को कौन किसी के बच्चे अपने अपने बच्चों पर जा, बड़े बुढ़ों को कौन पूछो। 65 साल की उम्र हो गई हमारे आदमी की, पेंशन भी नहीं बंधवाई, पेंशन बंधवाई थी वो अपना अपना रख ली, एक दफ़ा बंधवा कर तो फिर न दिल्ली दी। कहीं ना कहीं सरकार तो योजनाएं बनाती है और लोगों के लिए उन तक नहीं पहुंच पाती। ये नहीं हमारे लिए पहुंची। आपका नाम क्या है जी? अफरोज। क्या कहना चाहोगे आप? जैसे ये समस्याएं गिनवा रही हैं, महिलाओं के लिए विशेष तौर से सरकार बहुत सारी योजनाएं लेके आती हैं और कहीं ना कहीं वो पहुंचती भी है, लेकिन इन्होंने बताया कि यहाँ तक आज तक कोई योजना ही नहीं पहुंच पाई। जो पहले प्रधान बने उन्होंने कुछ नहीं करा कभी भी। हम सोच रहे कि जमशेद भाई हो जा, गरीबों का भला हो जाएगा, सड़कें बन जाएंगी, ये लाइटें भी लगवा थोड़ी बहुत ही निप जा। जो पहले बने हुए ना प्रधान, उन्होंने कभी लाइट नहीं लगवाई। अब बच्चों को रुका तो रहा ना, बच्चे ठा लिए, सब अंधेरे में रहे। अभी सब पता लगा तो इन्होंने सब जगह लाइट लगवा दी। अन्य सदरपुर वाले के लिए भी थोड़ा सा वहाँ सड़क बनवा दी, थोड़ी सी स्कूल के पास में बेचारे ना। अभी जितना कुछ नहीं, पहले इन्हें बहुत खर्चा कर डाला। ये तो बहुत अच्छा है, हमारा बच्चा सोच रहे कि यही हो जा तो सबका भला हो जाएगा। जी आपका नाम क्या है जी? वकीला। क्या कहना चाहोगे आप जैसे बता रहे हैं? मैं तो ये कहना चाह रही है कि हमारी लाइन टूटी पड़ी 5 साल हो गए, जो किसी प्रधान ने गौर नहीं दी।
कि हम अंधेरे में पड़े रहो या हमारे ऊपर तार टूट के गिर जाए, जब कोई किसी को परेशानी नहीं है। एक तो हमारी यो नहीं करवाई, हमने कहा तो कहा जब हमें नहीं पता करो ना करो, अब हम इसे किस तरह करो। और फिर एक बात ये हो, गरीबों के हाथ तक कोई सहायता नहीं करी। एक मोहर लगवान जाओ तो उसको भी इनकार कर देते हैं कि हमारे बस का काम नहीं है। तो हम कहाँ जा, फिर हम देखभाल को फिर यहीं बैठ जा। कोई गाँव में लड़ाई भिड़ाई होती हो, ये कोई फैसले पर नहीं आते हैं, आपको पूछवा दे हैं। तो अब फिर गरीब आदमी क्या करो, वहाँ लगाओ, अपने बच्चा का खर्चा उठाओ या अपना कुछ देखो क्या सुधार कर सको। लैट्रिन बाथरूम के पैसे आए हम सिवाड़ों किसी गरीब को किसी को नहीं दिए। डंगरों की चादरें आई किसी को नहीं दी कि तुम्हारे छत है, हमारी छत टूटी फूटी पड़ी कि हमारा डंगरों का ही एक बनवा दो कि नहीं तुम्हारा नहीं बनने का। अब हमारा जब कोई कमाने वाले नहीं तो हम किस तरह बना लेंगे, बुढ़े में तो हो गए तो हम क्या करो अब जा। तो इससे अच्छा तो भाई हमारा जमशेद भाई बन जा, यो कुछ कर सको, बीमार हो जा, कोई दिक्कत हो, हर कुछ पूछो। तो हम तो उम्मीद इससे ही कि यो हो जा तो सुधार हो जाएगा। गरीब कोई बीमार हो जा, कुछ भी हो जा, किसी भी टाइम आकर खड़े हो जाऊँ, उसी टाइम ये तैयार हो जाऊँ। अगर एक नहीं होगा तो दूसरा, उनके घर में कोई ऐसा नहीं है जो इनकार कर दे, सब न कहेंगे कि अभी लेके जाओ। पैसे से ये नहीं घबराते कि भाई पैसा लग गया, क्या तुम पैसे लेकर चलो, ये खुद अपनी जेब से लगाते हो। जी इनके जब घर में ना औरतें ये भी बहुत अच्छी बेचारी, भाई अमीर गरीब को सबको बहुत अच्छे प्यार से बिठावेंगे। इनकी मम्मी बहुत अच्छी, जब से आदि की मम्मी ना बहुत अच्छी बेचारी। अबू तो है नहीं, इनके पापा मर गए, बहुत अच्छे हैं। बस बात यही जीत जैसे उम्मीद लगा रखी, इस जीत का तो कुछ हो भी जाएगा। यानी परेशान है दुनिया बहुत बहुत। तो ये तमाम महिलाएं जो अपना दर्द बता रही थी, किस तरह की समस्याएं महिलाओं के सामने यहाँ पर आ रही हैं, वो तमाम चीज़ें हमने जानने की कोशिश की है और इन महिलाओं ने बताया है। इंडिया प्लस न्यूज़ की कोशिश लगातार जारी है कि हर गांव तक पहुँचे और हर उस गांव के जो वोटर्स हैं उनकी समस्या किस तरह की है और क्या पिछले 5 सालों में उनके लिए कार्य हुआ है, वो तमाम चीज़ें हम दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। आप लगातार इसी तरह से प्रेम इंडिया प्लस न्यूज़ के इस स्पेशल प्रोग्राम गांव की सरकार को देते रहें। हमारी कोशिश जारी है कि हम हर गांव तक पहुंचे और अपने दर्शकों को गांव वालों की समस्याएं दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। मैं अपने सहयोगी सुधीर चौधरी के साथ तनवीर मलिक, इंडिया प्लस न्यूज़, हरिद्वार। इंडिया प्लस न्यूज़, सिर्फ वही जो सही।